कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की कहानी कई हजार साल पूर्व की है, मगर ये आज भी प्रासंगिक है। अभिमन्यु वध इस घटनाक्रम का निराशाजनक भाग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आज की कहानी है अभिमन्यु वध, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे, सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 थे, उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों से उनका राज्य छीन लिया था। वो कई बार उनकी हत्या का प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई, जिसे इतिहास में महाभारत का युद्ध कहा जाता है। कैसा युद्ध था! भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में आ डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। उनके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर उससे अकेले लड़ा जाए। युद्ध के दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को इस ढंग से चक्करदार तरीके से सजाया कि जो भी उसमें घुसे जरूर मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहा करते थे। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? वो सभी चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे कैसे किसे करें। वो समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, आप चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की कला मुझे आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह भेदकर अंदर ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को खतरे में डालें, ऐसा हमसे नहीं होगा। ये हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर बालक भी अपने समाज के लिए बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरे जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडवों की सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के साथ उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर चक्रव्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह के तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझ कर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरों को तोड़ता हुआ केंद्र में जा पहुंचा। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य भी हैरान थे, बट प्रसन्न थे। सबके पितामह भीष्म भी बहुत हैरान थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर एक बालक चक्रव्यूह को तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जो भी हो, वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, सभी महारथियों ने वीर बालक अभिमन्यु को घेर लिया। उस समय युद्ध का एक नियम होता था, जिसके पास हथियार ना हो, वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु वीर ही युद्ध कर सकता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक अभिमन्यु उनसे लड़ता रहा और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु वध की इस घटना को कौरवों के नाम पर भारी कलंक बताया गया और अभिमन्यु नाम अमर हो गया। पर कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत युद्ध में कई महारथी योद्धाओं की कहानी अमर हो गई, जिनमें एक नाम अभिमन्यु का भी था, जो अर्जुन और
सत्यभामा का पुत्र था। कहा जाता है कि अभिमन्यु की पूरी कहानी श्री कृष्ण की लीला थी। कहते हैं एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सत्यभामा को युद्ध के चक्रव्यूह भेद की कहानी बता रहे थे। उसी समय अभिमन्यु गर्भ में यह कहानी सुन रहा था। मां के गर्भ में रहते हुए उसने चक्रव्यूह भेदने की विद्या प्राप्त कर ली। अभिमन्यु बेहद ज्ञानी और पराक्रमी युवक थे। उन्हें चक्रव्यूह भेद की विद्या प्राप्त थी, मगर अंतिम द्वार के भेद का राज पता नहीं था। संभवतः यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं तो बड़ी आसानी से शुरुआती 6 द्वार सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं। इस दौरान कई बड़े कौरव योद्धा मारे जाते हैं, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी था। चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर अभिमन्यु 7 कौरव महारथियों से घिर जाता है और रथ टूटने के पश्चात उसने पहिए से युद्ध किया और बाद में वीरगति को प्राप्त हो जाता। अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। एक के अनुसार महाभारत के युद्ध में सभी देवता अवतार लेकर युद्ध लड़ने उतर रहे थे। ऐसे में चंद्रदेव के पुत्र भी अभिमन्यु के रूप में अवतरित होते हैं। चंद्रदेव अपने पुत्र से अधिक समय दूरी नहीं रह सकते थे, अतः उन्होंने 16 वर्ष बाद ही अपने पुत्र को वापस बुला लिया। इस तरह वीर अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार माना जाता है कि अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की युद्ध नीति का परिणाम था। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि भले ही महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा हो, मगर अर्जुन अभी भी अपने परिवार के भाइयों के साथ लड़ने के विचार में नहीं था। अर्जुन बार बार कृष्ण से युद्ध न करने की बात किया करते थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पुत्र के वियोग में अर्जुन ने पूर्ण निश्चय के साथ युद्ध लड़ना शुरू किया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध के परिणाम को बदल दिया। धन्यवाद।